वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे जुड़वा शहरों के अवाम के लिए तोहफ़ा, रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल तहसीन है। तजावुज़ात ख़त्म नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज के ओहदे से हटाने का हुक्म। डिग्री केस का मुख्तसर फैसला जारी। तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री जाली। तकर्रुरी के वक्त वकील बनने के अहल भी नहीं थे। फैसले का मतन कॉपी वजारत कानून को भिजवाने की हिदायत। और कराची में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होते ही मालबरदार गाड़ियों की रवानगी शुरू। माड़ीपुर रोड और अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी फंस कर रह गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, फौरी रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो। हम नहीं चाहते पंजाब का नाम, हम नहीं चाहते सिंध का नाम तब्दील हो, हम नहीं चाहते बलोचिस्तान का नाम तब्दील हो, लेकिन जनूबी पंजाब में क्या हर्ज है, जनूबी सिंध में क्या हर्ज है, शुमाली बलोचिस्तान में, जनूबी बलोचिस्तान में क्या हर्ज है। इंतजामी उमूर में बेहतरी के लिए नए सूबे नागुज़ीर। अवाम के मसाइल हल करने के लिए ज्यादा सूबे बन जाएं तो एतराज क्या है। अपनी कुर्सी की फिक्र छोड़ो, अवाम पर रहम करो। हाई कोर्ट करीब होगी तो लोगों की जल्द दाद रसी होगी। पुराने सूबों के नाम के साथ ही शिमाली और जनूबी लिखा जाए। सदर IPP और विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों की जबान खींच लेंगे। भारत जो है उसने पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह डालते हुए हमला किया। पूरी दुनिया में भारत जो है वो अपना मुंह छुपाता फिरता है। ये पाक फौज की बदौलत आज ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के बक बक करते हैं। पाक फौज के शहीद के खिलाफ जो बकवास करेगा हम उसकी जबान भी खींच लेंगे। तो सूबे ये बात करते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते हैं कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं है, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। जो कहते हैं पंजाब के पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो नाअहली और करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब को NFC से सबसे कम पैसे मिलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लोधरा में तकरीब से खिताब। बयानिए का खेल बहुत खेल लिया, अब पाकिस्तान वापस ट्रैक पर आ गया है। काम के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जो अमन मर्द वज़राए आला भी कायम नहीं कर सके वो मैंने कर दिखाया। पंजाब में अब कोई माफिया नजर नहीं आ रहा। 2026 नौजवानों का साल करार। कहा नया साल यूथ का होगा, महज ऐलान नहीं, तारीखी और इनकलाबी इक़दामात किए जाएंगे। मुल्तान और भावलपुर डिवीजन के तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स तकसीम। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का लीबिया में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आसिम मुनीर की लीबियन अरब के फील्ड मार्शल खलीफा बिन कासिम हफ्तार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। तरबियत, इस्तेदादगार में इजाफा और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। लीबिया के कमांडर का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। लिखा फितना अल खवारिज को अफगान तालिबान से लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही है। दहशतगर्द ग्रोहों की एक हद के लिए इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। हमलों के नतीजे में सरहद पार मुतअद्दिद हलाकतें हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप दीगर ममालिक के लिए संगीन खतरा है। कुछ सीनियर अफगान तालिबान गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलल डाल रहे हैं।
सलामती काउंसिल की रिपोर्ट से पाकिस्तान का मौकिफ सच साबित। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। फितनउल खवारिज, फितनउल हिंदुस्तान समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में फाल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के वाशिंगटन दौरे से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की खबर की तरदीद कर दी। सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना करार। कहा, भारतीय मीडिया ने गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाया। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा है। मुस्लिम खातून का नकाब उतारने की शर्मनाक हरकत की मजम्मत। दरियाए चनाब में पानी छोड़ने से कबल कोई नोटिस न देने पर तशवीश का इजहार। कहा, यह सिंध तास मुआहिदे की खुली खिलाफवर्जी है। आलमी बरादरी नोटिस ले। मीडिया, इजरायली मीडिया, और मुझे अफसोस है कि अल जजीरा भी उसमें शामिल हो गया। कहा है फॉरेन मीडिया को कि इस पे एक अपॉलॉजी आनी चाहिए कि बगैर तहकीक के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर दस्तावेजी सबूत के पाकिस्तान पे इल्जाम धर दिया गया कि वो पाकिस्तानी सिटीजन थे। भारत दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्द हमले के तमाम सबूत सामने आ चुके। बगैर तहकीक और सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई। भारतीय और इसराइली मीडिया के साथ अल जजीरा का शामिल होना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का आलमी मीडिया से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में मुलविस यूट्यूबर्स के खिलाफ मौसर एक्शन होगा और जल्द होगा। भारतीय जंगी जुनून बेकाबू, जारहाना अज़ाइम बेनकाब। इंडिया का बढ़ता दिफाई बजट। जनूबी एशिया खतरे से दो चार। मार्का हक में हजीमत उठाने के बाद भारत अपनी अवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तौजीहात पेश करने लगा। मोदी सरकार का दिफाई बजट में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत के दिफाई अखराजात पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन से फौजी साजो सामान खरीदा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल से करने के लिए पुरअज़्म है। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने की तैयारियां। वज़ारत दाखिला को नए इख्तियारात दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का ऐलान। कहा, तशद्दुद पर उकसाने के लिए नफरत अंगेज तकरीर को फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा। बॉन्डाई बीच पर फायरिंग से मरने वालों की याद में शमे रोशन। फनकारों ने भी ट्रिब्यूट पेश किया। तकरीब में शरीक लोगों की आंखें नम। वज़ीर आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते में 3 साल की हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मुस्लिम ममालिक और हलाल गोश्त मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा काबिल कदर बनाना होगा। कमेटी पैदावार, कोल्ड स्टोरेज और दीगर अवामिल बेहतर बनाने के लिए भी तजावीज़ दें। IMF का डू मोर का मुतालबा। $7 अरब के कर्ज के एवज शराइत की तवील फहरिस्त थमा दी। गर्दिशी कर्जा काबू में रखने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा। पेट्रोल डीजल पर लेवी मजीद बढ़ाने की तजवीज़। बिजली के शोबे में सब्सिडी में 143 अरब रुपए कम करने पर जोर। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजरकियानी कहते हैं, मिनी बजट लाना या हंगामी टैक्स इक़दामात उठाना जरूरी नहीं। मुल्क में सनतों की तरक्की का मिशन। हुकूमत की 5 साला सनती पॉलिसी तैयार। सुपर टैक्स मरहलावार कम करके 29% से 26% पर लाने की तजवीज़। स्टेट बैंक बंद सनती यूनिट्स की बहाली के लिए कर्ज फराहम करेगा। बिजली की तकसीम और तरसीली निज़ाम को मुकम्मल अपग्रेड करने, बरामद कुनिंदगान को माली स्पेस देने के लिए मकामी टैक्सेस कम करने की तजवीज़। 5 साल में बरामदी टैरिफ को कम किया जाएगा। IMF की सुपर टैक्स में कमी की मुखालफत। पाकिस्तान मुखालिफ, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो या कहीं और बैठे ईरान में बैठे लोग हों, और जो बलूचिस्तान को भी डिस्टर्ब किए करते हैं और इसी के अलावा KPK को भी डिस्टर्ब करते हैं, और इस वक्त इनका हदफ कराची है। कराची के ताजर भत्ताखोरों के नरगे में सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद को भी भत्ते की कॉल मौसूल। समा से गुफ्तगू में अफजल हमीद ने कहा, भत्ताखोर ने कॉल की, 1 हफ्ते का वक्त दिया। MQM पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। फौरी इक़दामात का मुतालबा। सिंध हुकूमत का नोटिस। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आबाद के वफ्द को वज़ीर आला हाउस बुलवा लिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 3 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा।
गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात मुलतवी, नया शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। कहा, इंतखाबात सियासी जमातों की मुशावरत के बाद मुलतवी किए गए। जनवरी में शदीद सर्दी, बर्फबारी के बायस इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल था। इसराइली बमबारी थमी नहीं, बारिश ने नए इम्तिहान में डाल दिया। गजा में सर्दी से एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 17 हो गई। बेघर अफराद के 90% खैमे डूब गए। लाखों बच्चे अब जानलेवा बीमारियों के खतरे से दोचार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में सेहूनी हमले में एक और फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी के बाद अब तक 394 फलस्तीनी शहीद हो चुके। किसानों का ब्रसेल्स में मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। दर्जनों ट्रैक्टर यूरोपीय यूनियन के हेड ऑफिस के सामने खड़े कर दिए। सड़क ब्लॉक कर दी। कंटेनर को आग भी लगाई। किसानों का यूरोपीय ममालिक से ज़रई पॉलिसी में तब्दीली का मुतालबा। ब्रसेल्स में यूक्रेन के मसले पर यूरोपियन यूनियन की बड़ी बैठक। सिक्योरिटी, जमानतों और रूसी मुंजमद असासों से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, रूस जंग बंदी पर राजी ना हुआ तो दिफा मजीद मजबूत बनाना होगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, यूक्रेन की मदद करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। यूरोपीय खारजा पॉलिसी की सरबराह ने कहा, यूक्रेन की माली मुआवनत पर मुआहिदा ज़रूरी है। भारत पीआईए और आई लव यू पाकिस्तान के गुब्बारों से भी डर गया। पुलिस की दौड़े लग गई। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के गांव में गुब्बारों की आमद। पुलिस ने गुब्बारों को कब्जे में ले लिया। लखनऊ में शदीद धुंध और आलूदगी के बाइस भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच मनसूख। समाजवादी पार्टी के सदर का तंज लिखा, आप अपना मुंह ढांप लीजिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। बीजेपी पर भी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का धुंध के दौरान लखनऊ में मैच रखने पर एतराज। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने गलती तस्लीम कर ली। क्रिकेट फैंस का टिकट्स की रकम वापसी का मुतालबा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान, उस्मान खान नायब कप्तान होंगे। अब्दुल सुबहान अहमद, अहमद हुसैन, समीर मिन्हास, अली रजा भी शामिल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की 3 मुल्की सीरीज 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक जिम्बाब्वे में शेड्यूल। क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नमीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। एडिलेड टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंग्लिश टीम की बैटिंग लाइन फ्लॉप। 8 विकेटों पर 213 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 158 रन दरकार। हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स 45 रन के साथ नुमाया। स्पिनर नेथन लाइन के 2 शिकार 564 टेस्ट विकेटों के साथ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बेहतरीन बॉलर बन गए। ग्लेन मैग्रा की 563 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे मैग्रा का दिलचस्प रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल। और बिग बैश लीग में हारिस रऊफ की 2 गेंदों पर 2 विकेट्स हैट्रिक से चूक गए। मेलबर्न स्टार्स की जानिब से होबार्ट के खिलाफ 4 ओवर्स में 33 रन देकर 2 शिकार किए।